में काम करना चाहिए। देखिए मार्केट के अंदर आजकल इस वक्त ना प्रोजेक्ट्स की भरमार लगी हुई है। भरमार समझते हैं? यानी आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके टेबल पे जैसे ब्रेकफास्ट होता है ना, आजकल पोजीशन ये है कि नेटवर्कर्स जब सुबह उठते हैं तो उनके व्हाट्सएप्स में, उनके चैट बॉक्स में कंपनियों का ब्रेकफास्ट पड़ा होता है। यानी इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि बंदा कंफ्यूज होता है कि यार मैं कौन सा करूं या कौन सा ना करूं। लेकिन सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, कहां पे आपको कॉन्फिडेंट होकर काम करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट लंबा चल सकता है। ये पांच चार चीजें हैं। यानी ये समझ लें वो पैमाना कह लें, या समझ लें ये वो कह लें उसको परखने का, या उसको जांचने का एक तरीका कह लें कि जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार किस प्रोजेक्ट में हमें काम करना चाहिए, किस में हमें काम नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड, कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कंपनी की स्ट्रेंथ जो बताता है, कंपनी का प्रोफाइल मायने रखता है सर। किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रोफाइल में आजकल क्या चल रहा है, आप सभी दोस्तों को पता है आजकल प्रोफाइल में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। कंपनियां आती हैं, पीडीएफ सेंड करती हैं, पीडीएफ डालती हैं, बस बात खत्म। प्लान चलता है, जूम होती है, 2 4 10 लोग पेड में जूम आके कर देते हैं बस, और स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और वो हाई इंटरेस्ट का लालच देती है। यानी हमारे यहाँ प्रॉब्लम अभी ये है कि हमारे लोग भी हाई इंटरेस्ट, जहां पे आरओआई इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हमें भी बदकिस्मती से वो वाले प्लान अच्छे लगते हैं। यानी हम भी अब माइंड मेंटली तौर पे शॉर्टकट गेम्स ढूंढते हैं। हमारा अब मानना है कि यार हम ना शॉर्टकट्स में खेलें। सर, देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है सर। कामयाबी एक मुसलसल एफर्ट्स, कोशिश, मेहनत और लगन से हासिल होती है। एक ही जगह पे लंबे अरसे के लिए काम करने से ही आप बड़ी कामयाबी ले पाते हैं। अगर आप लाइफ में शॉर्टकट्स देखेंगे और अपने माइंड को, अपने आप को कंफ्यूज रखेंगे, डाइवर्टेड रखेंगे, और एक टाइम में पांच पांच चीजों में काम कर रहे होंगे, एक टाइम में पांच पांच प्लान्स को दिमाग में लेके चल रहे होंगे, तो तब आप बड़ा, किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट में भी आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट को चूज कैसे करना चाहिए, किन चीजों की वजह से आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहिए, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। वो पैमाना आपका क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए टू बी स्टार्ट। तो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है सर, जो कंपनी होगी ना, जो बड़े लेवल पे काम करना चाहेगी, जो ग्लोबली मार्केट में काम करना चाहेगी, वो आपको आपका प्रोफाइल देगी। आपको बताएगी सर ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी टीम है, ये मेरे सीईओज हैं, ये मेरे सीओज हैं, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरा हेडक्वार्टर है। आप इनके साथ में यहाँ पे मिलना चाहें आप मिल सकते हैं, बात करना चाहें बात कर सकते हैं। यानी वो आपको पूरा, आपको एक पूरा प्रोफाइल दिखाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे सर हम डाओ हैं, हम कम्युनिटी ड्रिवन है, हमारे पास में जस्ट कम्युनिटी आ जाएगी तो हम कम्युनिटी से ऑनवर्ड्स गोइंग ऑन चलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कम्युनिटी बैकबोन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। लेकिन कम्युनिटी आने से पहले भी सिस्टम की अपनी पोर्टफोलियो, सिस्टम का अपना प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे जब पिछले 6 माह से मैं कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल साइलेंटली बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ 600 के करीब कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिनको मैंने इग्नोर किया। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आए हैं जो मार्केट में अभी चल भी रहे हैं और कुछ लोग उनमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब उनकी R&D की है अपने तौर पे, तो मैंने उनको इग्नोर किया है, मैंने उसमें काम नहीं किया। बैठे रहना बाज औकात क्या होता है, देखें सर, बाज औकात आपका वेट इस चीज को अंदिया देता है, आपको इस चीज के लिए लग रहा होता है। यानी वेट आपका जो है ना, जितना ज्यादा आपका वेट, वेट वो वाला नहीं जो वजन वाला वेट होता है, वो तो बीमारी है ना, उस वेट की मैं बात नहीं कर रहा। इंतजार जिसे हम बोलते हैं, जितना लंबा आपका इंतजार रहता है ना किसी चीज के लिए, जब वो चीज आपको मिलती है फिर उतना बड़ा सक्सेस भी यहाँ से आपको मिलता है। तो हमारा 6 मंथ से 6 मंथ ऑलमोस्ट हमने वेट किया कि हमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट मिले। सिंपली कॉन्सेप्ट नहीं, पूरा एक ड्रीवन सिस्टम मिले, पूरा एक टेक्निकल ड्रीवन प्लेटफॉर्म मिले जो रियलिटी पे बेस करता हो, जो रियलिटी पे बेस करता हो। देन फाइनली आई फाउंड दैट ऑर्का। और ऐसा नहीं है, ऑर्का ऑर्का को मैं पिछले 15 20 दिन से, 1 महीने से स्टडी कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग में लेके आ रहा था। जून ऑनवर्ड से मैं इसको स्टडी कर रहा था, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारी चीजें मेरी क्लैरिटी में नहीं आ रही थी। तो फाइनली हमने 8 से 10 दिन पहले इसका स्टार्टअप लिया, चीजों को कंफर्म किया, अंडरस्टैंड किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और स्टार्ट लिया। क्यों? क्योंकि हमने हर तरह से बैकग्राउंड देखा सिस्टम का, हर तरह से सिस्टम को फाइंड आउट किया। जैसा कि सबसे पहले सिस्टम के, हमें हमने आज तक जितने सिस्टम्स किए हैं ना, मोस्टली उनमें जो कंपनी सीईओज होते थे वो डिमी होते थे। डिमी मीन्स के जब तस्वीर होती थी, रॉयल्टी में उनका टेक्नोलॉजी के साथ
एक्सपीरियंस यानी बिल्कुल भी नहीं होता था। वो जानते भी नहीं थे व्हाट इज द वेब थ्री, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द वॉलेट, व्हाट इज द क्रिप्टो, हाउ दैट मार्केट वर्क्स, हाउ दैट ट्रांजैक्शंस हैपेंस, नथिंग दे नो दैट। ओनली उनको एक रटा रटाया पेपर ट्रांसक्रिप्ट दे दिया जाता था, वो वही आगे बोलते थे और निकल लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑर्का एआई को कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, कहीं भी देखिए, तो वहां पे आपको इनसे रेलिवेंट जो कॉर्पोरेट टीम है जो फिजिकली मिलती भी है लोगों से। अभी मलेशिया में इवेंट हुआ था, मिस्टर एलेक्स वहां पे भी थे, और बहुत सारे जो क्रिप्टो इवेंट्स होते हैं, ब्लॉकचेन सेमिनार्स होते हैं, समिट्स होते हैं, जिनका नेटवर्किंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, मिस्टर एलेक्स वहां भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये एक समझ लें इस फील्ड के व्यक्ति हैं, उनका इस फील्ड में वेब 3 में एक्सपीरियंस है और इसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर एलेक्स के बारे में, आप प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन एआई एजेंट। अब ऑर्का बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ऑर्का का अभी जाती प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ऑर्का का अपना जाती प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑर्का ट्रेड करता है या पैसे बना के देता है। नो, ऑर्का ऐसे ही काम करता है जैसे लोग बाइनांस के ऊपर आर्बिट्रेजिंग करते हैं, ओकेएक्स के ऊपर आर्बिट्रेजिंग करते हैं, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आर्बिट्रेजिंग करते हैं। आर्बिट्रेज के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको इंजन चाहिए होता है, आपको मशीन चाहिए होती है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपको फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए एल्गोरिदम्स चाहिए होते हैं। ये सारा काम ओनली टेक्नोलॉजी टीम और टेक्नोलॉजी पर्सन ही कर सकते हैं। तो ऑर्का ने बेसिकली उन डेवलपमेंट्स के ऊपर काम किया है। इन्होंने अपने एआई एजेंट्स डेवलप किए हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं इस मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए, अपॉर्चुनिटी निकालने के लिए, अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। लकीली इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्यों है, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये न्यू इंडस्ट्री है, 5 साल से मार्केट में है, $40 to $50 बिलियन इसका ट्रेड वॉल्यूम है, एवरी डे पर डे $1 बिलियन से ज्यादा इसमें ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है, लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह 2013 में, 2008 में, 2009 सॉरी 2009 में, 10 11 12 में लोगों को क्रिप्टो का पता नहीं था। और अगर किसी को क्रिप्टो के बारे में पता था तो वो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था, वो मानता ही नहीं था कि हाँ यार क्रिप्टो में वाकई ऐसा हो सकता है, वाकई क्रिप्टो कुड बी द फ्यूचर करेंसी, कि वाकई क्रिप्टो जो है वो आने वाले वक्त में फ्यूचर करेंसी बनेगा, या वाकई इसमें से इतना बड़ा हाइप बनेगा, वाकई ग्लोबली कंट्रीज इसको एज ए लेजिस्लेटिव करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, वाकई बहुत सारे कंट्रीज इसको एज ए रिजर्व लाइक गोल्ड इसको एक्सेप्ट करेंगे। बट नाउ ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, इवन दो क्रिप्टो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, दैट्स कॉल्ड स्टॉक मार्केट, उसमें भी ट्रेड होता है। फॉरेक्स में भी क्रिप्टो आपको देखने को मिलता है, बिटकॉइन एंड एथेरियम, वहां भी आप ट्रेड कर पाते हैं। सो मींस दैट अपॉर्चुनिटी को समझने भी बहुत सारे लोग जो है वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये मंच, हमारी ये मीटिंग ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज होती है। हमारी कोशिश होती है हम अपने लोगों को एजुकेट करें, हम अपने लोगों को टीच एंड ट्रेन करें, हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करें, उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करें कि यार अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। यहाँ 1+1 2 नहीं पढ़ाया जाएगा, या 1 1 by 1 2 नहीं पढ़ाया जाएगा, भाई यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी आपको। इंडस्ट्री ये वो एजुकेशन है, ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो डाटा है जिसको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स आपको जो है वो फीस चार्ज करते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल चार्ज करते हैं। लेकिन और का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आया आपके लिए मार्केट में, क्योंकि और का फ्यूचर टारगेट्स के साथ आया है, और का एक फुली इक्विप्ड रोड मैप बना के लेके आया है कि हमने 2030 तक कहां तक पहुंचना है, उनका फुल स्केल क्या होगा, व्हाट कुड बी द और का फुल स्केल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पहला आपका पैरामीटर किसी भी सिस्टम में जाने के लिए होना चाहिए उसकी कॉर्पोरेट टीम। अब कॉर्पोरेट टीम में आपने जाके देखना है कि क्या वो व्यक्ति जो हमें एज ए सीईओ डील कर रहे हैं, क्या उनका भी अपना भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ये देखें, अब यहीं पे पढ़े आप, मिस्टर एलेक्स मिक्लॉस जो है, इनका रोल पढ़े क्या है। इस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और ऑनवर्ड्स ये देखें, और का टेक्नोलॉजी कंपनी है, देखें कब की है, 25 से ऑनवर्ड ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि अभी से आए और बस आके बैठ गए और बस लॉन्च कर दिया, नो। और का एआई एजेंट्स के ऊपर, वेब 3 के ऊपर, वेब 3 की इंटीग्रेशंस के ऊपर, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशंस के ऊपर काम कर रहा था। अब इन्होंने जब ये डेवलपमेंट की, ये प्रोडक्ट्स इनकी तैयार हुई, तो इन्होंने बहुत सारी मार्केट्स को देखा, इन्होंने क्रिप्टो मार्केट भी देखी फॉर, लेकिन वहां पे अभी क्या है, वहां पे उस लेवल पे आपको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। उस लेवल पे आपको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी वहां पे नहीं मिलती है। जस्ट अ मिनट।
सॉरी फ्रेंड, सॉरी, एक कॉल आ गया था, उसमें मैं लग गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे इनका आप देखिए कि कब से ये इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी मार्केट्स को देखा कि कहाँ पे इनके ए एजेंट्स और ओपन क्लॉ और ये सारा जो है ये सिस्टम काम कर सकता है। सो फाइनली फिर उन्होंने प्रिडिक्शन मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम चालू किया। ये देखें, ये इतनी बड़ी मार्केट है, लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और अभी देखें कहाँ कहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्शन मार्केट के ऊपर जो है वो बाकायदा जो है वो डिस्कशन की है, बाकायदा लोगों को बताया है हाउ दैट मार्केट वर्क्स। और यहाँ पे ये सारा इनका प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप कंफर्टेबली फ्री टाइम में इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा व्हाट इज दैट द टीम, कि जिस टीम के साथ आप काम करने जा रहे हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ प्लान 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 बेचा जा रहा है, या यहाँ पे कुछ नॉलेज भी है, क्या यहाँ पे कुछ रॉयल्टी भी है, क्या यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं। देखिए, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट को लाइव करना ये मैटर नहीं करता है, प्रोजेक्ट की लाइफ बनाना दैट्स रियली मैटर्स। प्रोजेक्ट को प्रॉपरली डिवेलप करके मार्केट के अंदर एक्टिवली बिल्ड ऑन करना, कम्युनिटी ग्रैब करना, इट्स नॉट अ मैटर। सर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी बना ली है, बट दे डोंट हैव अ रोड मैप, दे डोंट हैव अ फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। उनके पास में कोई, उनको नॉलेज ही नहीं है व्हाट दे वांट टू डू, कि वो क्या करना चाहते हैं, व्हाट्स देयर प्लानिंग रिगार्डिंग दैट प्लेटफॉर्म, वो इस प्लेटफॉर्म को किस तरह बड़ा करना चाहते हैं, हाउ दे वांट टू बी मेक दैट सिस्टम बिगर, और वही से इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे बड़ा करना चाहते हैं। तो और का प्रॉपरली एक प्लान्स के साथ में मार्केट में आया है। इनकी टीम बहुत ही एक्सपीरियंस नॉलेजेबल टीम है, जो बड़े लेवल पे काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से नीचे करते हैं तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिस्टर एलेक्स देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, लिंक्डइन पे भी मिलेंगे, फेसबुक पे भी मिलेंगे, और भी आपको ओपन पीआर पे भी मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करते मिलेंगे। टेक बुलियन के ऊपर देखिए, ओकासीओ मिस्टर एलेक्स हाईलाइट्स द फ्यूचर ऑफ एआई एजेंट्स, कि किस तरह एआई एजेंट्स जो हैं ये 20 जून 2026 का ये आर्टिकल है। इसी तरह आपको ट्विटर एक्स पे भी मिलेंगे, और का ऑफिशियल एआई, और का एलेक्स मिस्टर सीईओ, ये सारा। अब ये तो है सीईओ। अब एक टीम देखें, पूरी एक टीम होती है इनके इनके अगर हम मैनेजमेंट, ये तो सीईओ हैं और इसके बाद को फाउंडर हैं, और इनके साथ में ऑलमोस्ट 36 ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर हम दूसरे इनके सीईओ के बारे में स्टडी करेंगे, मिस्टर एली स्मिथ, तो मिस्टर एली का प्रोफाइल देखिए, जो कि ऑर्का को जिन्होंने अभी रिसेंटली एज ए को फाउंडर ज्वाइन किया है। और मिस्टर एली स्मिथ का प्रोफाइल आपके सामने है। देखें, पैरामीटर्स अगेन एंड अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाई यू वांट टू बी स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट, आपको सिस्टम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। रीजंस बिहाइंड शुड बी दैट पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स आपको मापने हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में जुड़ने से पहले, लाइक द प्रोफाइल, द मैनेजमेंट, द पिलर्स ऑफ दैट कंपनी, के प्रोफाइल में कौन कौन से लोग हैं, मैनेजमेंट बैकएंड कौन सा है, क्या एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे देखिए, अब इनका जो बैकग्राउंड है, इन्होंने अल्फा कैपिटल में एज ए सीईओ, इनका अपना एज ए सीईओ अल्फा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि टर्की की $1 बिलियन कंपनी है। बहुत बड़ा नेटवर्क है, 11 साल प्लस का इनका जो है वो इस मार्केट का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन और इंडस्ट्री में। और ज्यादा जो इन्होंने काम ऑन किया है वो देखें अभी आपके सामने है, ये 100+ प्रोजेक्ट्स में एज ए एडवाइजर रहे हैं, वेब3 प्रोजेक्ट्स के अंदर और एआई इनिशिएटिव्स के अंदर। तो इनका सारा प्रोफाइल आपके सामने ये देखिए। सीईओ रैंकिंग्स में जाके देखें, मिस्टर अल्फा अली स्मिथ, टर्की, 11 years in blockchain industry, founder of Alpha Capital, all is not an active nominee। ये देखिए, ये सीईओज में, बोर्ड में जो होता है उसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नंबरिंग में भी आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, रैंकिंग हिस्ट्री 2022 में रैंक नंबर 152, 10 पॉइंट्स ऑनवर्ड, ये यानी ओवरऑल काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये व्यक्ति जो है वो ऑर्का एआई में एज ए को फाउंडर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और आप कहते होंगे कि बिल्कुल अगर दे रहे हैं तो हमें तो नजर नहीं है। अभी मलेशिया इवेंट में लाइव इन्होंने ज्वाइनिंग किया, और लाइवली आप इनका जो है वो सारा ये देखिए, ये पूरा इनका बायोडाटा है, इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ये ऑर्का को ऑन करते हैं। और अभी एक और बड़ी गुड न्यूज आपके लिए, मिस्टर एली स्मिथ की जो अपनी अल्फा कैपिटल है, टर्की अल्फा कैपिटल कंपनी जो है, उन्होंने भी $7 million एज ए फंड रेजिंग की है ऑर्का को एज ए प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो ऑर्का बहुत बड़े माइंड से, यानी ऑर्का सिर्फ एजेंट्स तक अपने आप को जो है वो लिमिटेड नहीं रख रहा, बल्कि इसमें आगे से आगे अपॉर्चुनिटी निकालता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मिस्टर अली शमीस का आपके सामने है, इनका प्रोफाइल आपके सामने है। लेयर 0 के ऊपर इनका पोर्टफोलियो, फाइलकॉइन है, सेलेशियल है, 11 years इन ब्लॉकचेन एडवाइजर्स, एटलस पैड, और ये डिफरेंट इवेंट्स जो होते रहे हैं रेलिवेंट टू ऑर्का, रेलिवेंट टू टेक्नोलॉजी, रेलिवेंट टू एआई, रेलिवेंट टू क्रिप्टोज, रेलिवेंट टू ब्लॉकचेन। वहां पे आप डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो मिस्टर एली स्मिथ को देख पा रहे हैं। ये देखिए, एक रियली प्रोफाइल पर्सन है। और ये देखिए, टर्कश का जो है टेक्नोलॉजी
वी, ये चैनल है टेक्नोलॉजी वी गेलेस्ट, ये टर्किश का एक जो है वो चैनल है जहां पे मिस्टर एली स्मिथ एज ए अल्फा कैपिटल सीईओ आप देख पा रहे हैं उनको साथ में, और वो बताते हैं कि मैंने क्यों ऑर्का को चूज किया। वो भी रीजन बता रहे हैं कि ऑर्का के ऊपर मैंने क्यों इसमें वेलकम किया। उसकी वजह ये है, उन्होंने कहा बिलीव द टेक्नोलॉजी, कि मुझे ऑर्का की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बिलीव है, और ट्रस्ट द टीम, और जो इनकी टीम है मुझे उसका ट्रस्ट और उसके विजन के ऊपर जो है वो मेरा बहुत बिलीव है, दैट्स व्हाई आई चूज ऑर्का। और आगे वो बताता है कि किस तरह जो अभी आप लोगों ने आज तक जितने भी लोग हैं ना वो कहते हैं हाँ यार एआई का मुझे पता है। सर आपने सिर्फ एआई असिस्टेंट्स का यूज किया। आप अभी जो चैट जीपी वगैरह या जिनसे आप सर्विसेज लेते हैं वो एआई सर्विस असिस्टेंट्स हैं। एआई असिस्टेंट में और एजेंट में फर्क समझ आ गया ना आपको, तो समझ लें आपको ये पूरी इंडस्ट्री समझ आ गई। एआई असिस्टेंट में और एजेंट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एआई असिस्टेंट और एजेंट में डिफरेंस क्या होता है। असिस्टेंट डिफरेंट चीज है, एजेंट डिफरेंट चीज है। असिस्टेंट को जब आप कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो आपको बोलता है वेट फॉर अ कमांड, ऐसे ही बोलता है। आप अभी जाके प्रैक्टिकल कर लें, आप एआई पे जाइए, अभी आपके व्हाट्सएप पे हर जगह पे सारी चीजें हैं, एआई एक्सेस है, आप जाइए वहां पे जाके आप लिखिए कुछ भी, आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग, वो आपको कहेंगे वेट फॉर अ कमांड, वेट प्लीज, हेयर आई फाउंड, हेयर व्हाट आई फाउंड। ये है वो जो मैंने अभी इसके बारे में निकाला है। ऐसे ही है, ऐसा ही है। वो असिस्टेंट है, एजेंट नहीं है। एजेंट क्या होता है, एजेंट बेसिकली एक डिजाइन टेक्नोलॉजी होती है जिसके बैकएंड पे ब्रेन काम कर रहा होता है, जिसके बैकएंड पे टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, जिसके पास ह्यूज डेटाबेस होता है। अब एजेंट जो है वो डिफरेंस क्या है, असिस्टेंट और एजेंट में डिफरेंस ये होता है कि एजेंट ने बाकायदा उस चीज के ऊपर जो आपने उसको काम दिया है या जो आपने उसको टास्क दिया है, उसने उस टास्क को प्रॉपरली एनालाइज करना है, उसी टास्क के ऊपर प्रॉपरली उसने एनालाइज करना है, लाइवली उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना है, फाइनली देखने के बाद सारा उसकी वेरिफिकेशन करनी है, रिस्क एवेल्युएशन करनी है, और देन फाइनली उसको एग्जीक्यूट करना है। और इस तरह फाइनली जो है ये टास्क उसका जो है वो कंप्लीट हो जाता है माय डियर। ये देखें, और अगली बात सुने, ये 24/7 लाइव नॉन स्टॉप अपॉर्चुनिटी होती है जो एजेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द वे हाउ दैट एजेंट्स वर्क। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो जो ऑर्का है वो आपको एआई असिस्टेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ऑर्का आपको एआई एजेंट्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये आपको बेसिकली एआई असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करता है, और का आपको एआई एजेंट्स डिलीवर करता है। यहां में देखिए ना, प्रॉपर एजेंट का काम क्या है, वर्क टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव। उसको पता है यार ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और इसके ऊपर मैंने काम करना है। वो इसको फाउंड करता है, चेक करता है, एवेल्युएट करता है, रिस्क को एवेल्युएट करता है और कंप्लीट करके टास्क को डन करता है। और ये 24/7 होता है भाई। लाइव इंफॉर्मेशन प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर काम कर रही होती है और उसके ऊपर ये काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द एजेंट। और इसी वजह से नियर फ्यूचर के अंदर आपको हर इतने लेवल पे हर काम में आपको एआई एजेंट्स मिलेंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगी। इवन तो आप एजेंट को बोलेंगे, आपके सेल्फ एजेंट भी आप अभी रखना चालू कर देंगे। आप उसको बोलेंगे यार मेरे फलां व्यक्ति को कॉल कर, वो आपके यानी मेरे फलां बंदे को ये मेल कर दे। आपने लिखनी भी नहीं है मेल, बोलना है, वो मेल कर देगा, क्योंकि आपने उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इस पे काम करो, डन करके इसको क्लोज करो। सर लाइफ आगे, आगे की दुनिया टेक्नोलॉजिया, आप वर्ड सुनते हैं ना टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिया की दुनिया है। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा और आपको आज ही इसके ऊपर जो है वो प्लान आउट करनी होगी चीजें। तो ये चीजें कुछ मैंने आपको इसलिए बताई हैं। देखें, ये अभी जितने पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी का मैंने प्रोफाइल बताया, कंपनी का बैकएंड क्या है वो बताया, कंपनी की कॉर्पोरेट टीम कौन सी है वो बताया। अब दूसरे नंबर पे जो आपने चीज देखनी है वो ये देखना है कि क्या यार कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि जो वाकई यूजर्स फ्रेंडली हो। यूजर्स फ्रेंडली क्या होता है, यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि यूजर्स उसको लाइक करें, वाकई यूजर उसको कहें कि हाँ यार दिस इज द थिंग, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट आई एम वेटिंग, जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, ये वही अपॉर्चुनिटी है। बात समझ गए। अब यहाँ पे आ जाए, अब आप यहाँ पे थोड़ा मार्केट में निकले, मार्केट में आप जाएंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट के अंदर आज तक तो आपने क्रिप्टो 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 ही किया है, फॉरेक्स 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 किया है, स्टेकिंग 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 किया है, डाउ 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 किया है। बात समझ गए। डिफरेंट क्या है भाई, डिफरेंट क्या है, आर्बिट्रेज 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 किया है, किसमें डिफरेंट क्या है। आज तक के जो प्रोडक्ट आपने बेचे हैं उनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपको ब्लॉकचेन 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 मिला, यहाँ आपको चेन 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 मिला, यहाँ टोकन 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 टोकन। आज तक यही चलते आ रही है नेटवर्किंग।
आज तक का यही प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको बोला था कि सेकंड पिलर जब आपने किसी सिस्टम का देखना है, वो उसका आइडिया देखना है, उसका प्रोडक्ट देखना है, व्हाट दे आर सेलिंग, वो क्या बेच रहे हैं, व्हाट दे कैन सेल, वो क्या बेच सकते हैं, व्हाट इज दैट नाउ मार्केट रिक्वायरमेंट। अभी मार्केट आपसे क्या मांग रही है? सर मार्केट आपसे मांग रही है कि सर आप मार्केट को कुछ नया दें, आप फिर वही पकड़ के ला रहे हैं, भाई ये देखिए टोकन मैंने देखा है यार कमाल का है, भाई ये देखिए एलजीएनएस का कॉपी आ गया, देख लोगों ने एलजीएनएस में बहुत पैसा बनाया था यार, अभी तू भी इसमें बहुत पैसा बना ले। ओ भाई आइडिया था, हिट हो गया, वन टाइम वन शॉट हिट हो गया, दैट्स गुड, नाउ फाइनल नाउ। सर आइडिया वन टाइम ही हिट होता है, वन टाइम हिट होता है, उसके बाद कॉपियर थिंग्स जो है वो नेवर कैन बी कम्पीट दैट, और कॉपियर थिंग्स वो उसको कम्पीट नहीं कर पाती है। तो अभी आपको लोग डाउ में अगर चले जाए तो एलजीएन इससे पकड़ते हैं, फिर आकाश डाउ से पकड़ते हैं, फिर ये खींच के ला के आपको कहते हैं अरे भाई ये वाला डाउ का नया आया, हेवन आया, फ्ला आया, फ्ला आया, फेवन आया, पता नहीं कौन कौन से आ गए। भाई दैट इज द सेम थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें डिफरेंस क्या है? लेकिन अभी और का जो प्रोडक्ट लेके आया है दैट वन इज कंप्लीटली अ न्यू थिंग, जिसके बारे में अभी दुनिया पढ़ रही है, जिसको दुनिया अभी जानकारी ले रही है, जिसके बारे में अभी काम होना है, जिसके बारे में अभी लोगों ने सोचना है, जिसके बारे में लोगों ने अभी जो लोग तो उसको जानते हैं दैट्स वेरी फाइन, बट जो लोग उसको नहीं जानते हैं दे विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन, उनको उसको समझने समझने में 8-10 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, क्योंकि जिसके बारे में सीएमसी कह रहा है ऑलरेडी यार, ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट बन चुकी है। ये देखिए, अब आइडिया कौन सा है? डिफरेंट मार्केट पकड़ी है, कोई टोकन पकड़ा है, कोई एक्सचेंज पकड़ी है, यहाँ पे तो यार एक्सचेंजेस के ऊपर भी हमने काम कर लिया, बहुत सारे हमने एक्सचेंजेस के स्टेकिंग प्लान्स को भी बेचा है, अब तो वो भी नहीं हम बेच सकते क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ मार्केट में किया और डिफरेंट नहीं मिला कुछ भी करने के लिए। बट नाउ हियर वी हैव समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे अब हमारे पास ये कुछ दोस्त मैसेज डाल रहे हैं, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज है, एक ऐसी मार्केट है जिसका फियर और ग्रीड रिस्क किसी के हाथ में नहीं है, यानी जिसमें कोई भी व्यक्ति आके मैनुअली तौर पे कोई पंपिंग डंपिंग नहीं कर सकता है। जो किसी जो किसी ट्रंप के एक न्यूज से, जो किसी ट्रंप के एक ट्वीट से मार्केट कोलैप्स करेगी या मार्केट ऊपर जाएगी, वो वाला सिनेरियो उसमें नहीं चलता है। बात समझ गए? वो वाला सिनेरियो उसमें नहीं चलता है। वो मार्केट क्या है? वो मार्केट हमारे रोजमर्रा के इवेंट्स हैं। कौन से इवेंट्स हैं? जो हमारी लाइफ में डेली होते हैं, वो वाले इवेंट्स हैं। हमारी लाइफ में जो रोजमर्रा डेली इवेंट्स होते हैं उसी से रेलिवेंट वो मार्केट है, और उस मार्केट का नाम है प्रीडिक्शन करना। प्रीडिक्शन मार्केट। प्रीडिक्शन अब कैसे करते हैं आप? प्रीडिक्शन होता क्या है? अगर हम इसके ऊपर जानकारी लें, इसके ऊपर डिस्कशन करें तो वी कैन कंफर्टेबली अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट प्रीडिक्शन। प्रीडिक्शन के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें इस वक्त 1,28,000 लाइव मार्केट्स जो है, एक्टिव मार्केट्स काम कर रही है, एक्टिव मार्केट्स जो इसको इसको प्रमोट कर रही हैं। और अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो ये 70 बिलियन है। ठीक है, $7 बिलियन का भी ये मार्केट वॉल्यूम है इसका, 7 बिलियन। अब देखें 24 आवर में क्या वॉल्यूम रहा, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है, टोटल लिक्विडिटी। ये फुली डिसेंट्रलाइज मार्केट है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली? प्रिडिक्शन में होता क्या है? प्रिडिक्शंस का मतलब होता है आपने प्रेडिक्ट करना है रेलिवेंट टू दैट थिंग, उसी थिंग के रेलिवेंट आपने, जैसा कि पॉलिटिक्स के ऊपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स किस मुल्क में नहीं होती है? पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स होती है। हर मुल्क की अपनी पॉलिटिक्स है, हर मुल्क का अपना कैंडिडेट है, हर मुल्क की अपनी पॉलिटिकल जमात है, और ये रोजमर्रा लाइफ में होता है। और इसका नॉलेज, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका डाटा हर व्यक्ति के पास में होता है कि किस कंट्री में क्या हो रहा है। जैसा कि ये देखें, अभी 2028 से रेलिवेंट ये प्रिडिक्शन मांग रहे हैं, यानी आपके डाटा एनालिसिस या सेंटिमेंट्स या लोगों को फॉलो ऑन कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी 2028 का कौन सा होगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन सा नॉमिनी होगा, इसी तरह रिपब्लिकन्स का कौन सा होगा। तो देखें ट्रम्प के बाद में ज्यादातर लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ये ट्रम्प का लास्ट टाइम है, लास्ट इलेक्शन है। नेक्स्ट ट्रम्प की पार्टी जो रिपब्लिकन है, वहां से जो ट्रम्प के दामाद हैं या ट्रम्प के जो फैमिली मेंबर हैं, जेडी वेंस, सुनने में ये आ रहा है कि वो 2028 में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होंगे। देखें उस पर कितने लोगों का जो प्रिडिक्शन है, ये डाटा है, बेसिकली ये डाटा है। इसी डाटे से क्या होता है, इसी डाटे से फिर आगे ट्रेड होती है, कहां पे? इसी डाटे की बेस पे ट्रेड होती है। और प्रिडिक्शंस मार्केट के दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो बड़े हैं, जिसमें एक पॉली मार्केट है, एक का नाम पॉली मार्केट है। ये देखिए, द बिगेस्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रिडिक्शन मार्केट।
पॉली मार्केट के ऊपर भी फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, सेम उसी तरह आप अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे आप लॉग इन करते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो लॉग इन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, अगर आपका अकाउंट है, नहीं तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप के लिए आप इसको, यहाँ तो आप इसको थ्रू जीमेल भी ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको थ्रू अपने किसी भी मेटामास्क या टोकन पॉकेट या किसी भी डेस्क से लिंक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पॉली मार्केट का अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अब इस पॉली मार्केट के अंदर आपको ट्रेड कैसे करना होता है, देखें ये जो है ना, ये जो है ये बेसिकली डाटा प्लेटफॉर्म है। सीएमसी के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा देखने को मिल रहा है कि लोगों के सेंटीमेंट्स क्या है, लोगों के रिव्यूज क्या है, किस तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है, पॉलिटिक्स में कहाँ कहाँ पे लोगों के परसेंटेज है। और इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द ट्रेड, यानी इससे रेलिवेंट अगर कोई क्यूरी आती है तो उसमें विनिंग रेशियो कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, या लोगों के सेंटीमेंट्स क्या है, लोगों की अपनी प्रोडिक्शंस क्या है, वो आप इमेजिन करते हैं। और ये सारा काम, अब ये एनालिसिस आप खुद बैठ के तो नहीं कर सकते ना, जैसे आप कैंडल चार्ट्स और जो है वो सारा पढ़ते हैं जैसे क्रिप्टो में, वो आप तो नहीं ना कर सकते। उसी के लिए ऑर्का आपको यही एजेंट देता है। ऑर्का का काम है पूरी मार्केट्स को फाइंड आउट करना, एनालाइज करना। ऑर्का एजेंट्स का काम है खुद आपके लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करना और उस अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करना। जैसा कि अभी ये देखिए बीटीसी का 5 मिनट का ट्रेड है, अगर ये आपको समझ आ गया तो समझ लें आपको सारा समय। अभी ये देखें 40 सेकंड बाद ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा। दो ऑप्शन है, बाय सेल और अप, यानी बाय में 99 है, सेल में क्या जा रहा है 99.8 है। ये देखें बाय में रेट क्या है और सेल में। और अगर आप आपका बाय विन होता है तो उसका रिवॉर्ड भी नीचे लिखा है, सेल विन होता है तो उसका रिवॉर्ड भी नीचे लिखा है। ये देखिए अभी देखते हैं 22 सेकंड बाद ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी और अभी पहले से यानी करंट प्राइस से ये अभी अप जा रहा है। यानी मेजोरिटी में अगर आप इसमें अप बाय करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। और ये देखिए नीचे शेयर्स ट्रेड होते हैं, ये देखिए असल में नीचे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ये देखिए सारे आपके सामने ये शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। और अच्छा ज्यादा लोगों ने बाय खेला हुआ है, देखें बिड में लोगों ने ज्यादा आस्क पे लगाया ही नहीं है, सबकी बाय पे ट्रेड जा रही है। और ये देखें अभी इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। एक चीज आपने समझना, ये शेयर्स होते हैं, यानी यहाँ पे $1 के, अच्छा यहाँ पे शेयर्स निकल के कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी टोटल कॉस्ट होती है कि ट्रेड आपने कितने का लगाया। देखें कितनी कितनी बड़ी ट्रेड्स हो रही हैं यार। ये प्राइस होती है कि कितनी प्राइस पे आपने उस ट्रेड में एंट्री ली, यानी जब आपने बाय किया कितनी प्राइस पे बाय किया। अभी देखें यहाँ पे रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो जाएंगे, विनर वगैरह या जो भी है अभी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इस तरह प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर आप जो है वो ट्रेड्स लगाते हैं। क्रिप्टो में लगाना चाहें क्रिप्टो में लगा सकते हैं, ये देखिए क्रिप्टो में लगाना चाहें क्रिप्टो में लगा सकते हैं। न्यूज है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स है, ईरान इराक है, फाइनेंस है, जियो पॉलिटिक्स है, टेक्निकल है, कल्चरल है, इकोनॉमी है, वेदर है, और बहुत सारी मार्केट्स हैं, मेंशंस हैं, इलेक्शंस हैं, आर्ट है, एक्टिविटी है, और ये बहुत कुछ है, डैशबोर्ड रिवार्ड, ये सारा। अब यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगी 5 मिनट में। अब और का इधर क्या करता है, और का सेम चीज आपके लिए थ्रू टेक्नोलॉजी करता है। ये देखिए अब उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। और ऑर्का के एआई एजेंट्स आपके लिए कैसे काम करते हैं। ऑर्का में आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, आपको मैनुअली वहां पे कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई तो समझ लें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पहले तो आपने ये देखना है कि ये मार्केट बिहेव कैसे करती है और इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे निकालता है, और कई चीज को समझना है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई, समझ लें आपको पूरे का पूरा प्लान समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखिए बेसिकली और का एआई एजेंट्स करते क्या है, ये आर्बिट्रेज निकालते हैं। अब आर्बिट्रेज का मतलब सेकंड वर्ड्स में हैजिंग होता है। आर्बिट्रेज होती कैसे आपको पता है, आर्बिट्रेज का मतलब क्या, आर्बिट्रेज बिटवीन टू प्लेटफॉर्म्स होता है, बिटवीन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेजिंग। अब आर्बिट्रेज करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो आपको ये चाहिए होता है कि सिमिलर इवेंट आपने ढूंढना होता है। कोई भी एक सिमिलर इवेंट जो दोनों मार्केट्स के ऊपर आपको मिले। अब जब आप आर्बिट्रेजिंग में जाते हैं, ये समझिए ये प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको दे रहा हूँ किस तरह आर्बिट्रेज होता है, किस तरह जो है वो सारी चीजें होती हैं। फर्ज कर लें अब दो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक का नाम है पॉली मार्केट और एक का नाम है कैल्शी, ये तो मैं दिखा चुका हूँ ना। अब इन दोनों के ऊपर किस तरह आर्बिट्रेज करते हैं, जब आप आर्बिट्रेजिंग करते हैं तो वहां पे रिस्क फैक्टर आपका काम हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल ट्रेड लाजमी आपका विन करता है। एट द लास्ट वो हेजिंग पोजीशन में चला जाती है, समझ लें वो प्रॉफिट बनना ही बनना है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी है कि फर्ज कर लें कि आपके पास $10,000 है और $10,000 से आपने पार्टिसिपेट किया प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर। कैसे, आप पॉली मार्केट में गए, पॉली मार्केट के अंदर आपने देखा कि आपको कौन सा चीज जो है वो चीपेस्ट, या कौन सी पॉली मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें जो है वो आपने देखा कि नो जो है पॉली मार्केट से आपने बाय किया, जिसकी प्राइस ये है 0.20 सेंट है। नजर आ रहा है सबको, ये देखिए 0.20 सेंट है, ये नो की प्राइस है पॉली मार्केट पे।
तो पॉली मार्केट के ऊपर आपने नो बाय कर लिया, कैल्शी मार्केट के ऊपर आपने यस बाय कर लिया। अब पॉली मार्केट और कैल्शी मार्केट का, अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको एक थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आएगी। आज चूंकि हम कर रहे हैं बड़ा ही क्लियर क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आपको समझ आए। देखिए आर्बिट्रेज होता कैसे, ये समझना आपने। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। अब टोटल अमाउंट आपके पास $10,000 है। $10,000 में से आपने कुछ अमाउंट, कितनी अमाउंट वो देख लेते हैं। आपने नो बाय किया था कितने का, 0.20 सेंट का। ये आपने नो बाय किया है। कौन से प्लेटफॉर्म से बाय किया है, साथ में आपने मेरे साथ में चैट बॉक्स में लिखते भी जाना है। जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपने समझना है कि किस तरह और का आपके लिए प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, क्यों ये सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी ओपन क्लाउड पे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई भी चीज मैनुअली ऑपरेट नहीं होती है। दैट्स व्हाई ऑर्का इज मेकिंग अ नंबर, इट्स मेकिंग डोमिनेटिंग इन दैट इंडस्ट्री। नाउ दिस टाइम ऑर्का इज डोमिनेटिंग इन दैट प्रिडिक्शन मार्केट, क्योंकि ये आइडिया अभी किसी के पास नहीं है। तो नो कितने में बाय हुआ था, 0.20 में। और यस कितने में बाय हुआ था, 0.71 में। दोनों मार्केट के ऊपर टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई है, 0.91। ये देखें, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपके सामने लिखी आ गई है। टोटल आपकी कॉस्ट है 0.91, यानी कि लेस देन अ डॉलर, $1 से कम आपकी कॉस्ट है। ये देख लें, आपके सामने लिखी हुई है। अब इसमें शेयर्स कैसे बनते हैं, ये शेयर्स तो आपने देख लिए ना। ये देखें, ये शेयर्स तो आपने देख लिए ना, 1 मिनट। अब ये शेयर्स की कैलकुलेशन प्लेटफॉर्म कैसे निकालता है, ये देखें। यहाँ पे आपने शेयर्स तो देख लिए ना, ये देखें शेयर चल रहे हैं। देखें यहाँ पे रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या आई है, एक बार दोबारा देख लें। आउटकम क्या आई है, यस विन हुआ है, आपका ट्रेड डोमिनेट हुआ है। ये देखिए, ये आउटकम आ चुकी है पिछली ट्रेड की, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये देखें, 25 सेंट से इस बंदे की ट्रेड थी, 25 सेंट से इसको 10 शेयर मिले हैं। $2.5 में कितने शेयर आए हैं, 10 शेयर। अब प्रॉफिट विन हुआ होगा तो इमेजिन करें कितना प्रॉफिट है। ये देखें, ये सारी आपके सामने है। अब ये शेयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये देखिए। आर्बिट्रेजिंग में सिस्टम ये सारी चीजें ऑटो करता है। सिस्टम आपके लिए ये सारी चीजें ऑटो करता है, आपने कुछ नहीं करना होता है, ये सारी चीजें ऑटो होती हैं। अब देखें, अब 0.91 आया। प्लेटफॉर्म ए पे आपका खर्चा कितना आया था, अब हम जीरो करेंगे, इसको बैक करेंगे। प्लेटफॉर्म ए पे, ये देखिए प्लेटफॉर्म ए ये है, उस पे आपका 0.20 एक्सपेंस आया था। टोटल आपका खर्चा कितना आया, यानी टोटल ट्रेड आपकी कितने में लॉक हुई दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, वो आई है 0.91 पे। उसको डिवाइड कर दिया, ये नंबर्स लिखे हैं, मल्टीप्लाई बाय उसको 10,000 से कर दिया, क्योंकि टोटल आपका दोनों प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट ट्रेड हो रहा है $10,000। तो आपके कितने शेयर हो गए, 2200 शेयर हो गए। ये देखिए कितने शेयर आ रहे हैं, 2200 शेयर आ रहे हैं आपके पॉली मार्केट के ऊपर। जो आपका 9 में आपने ट्रेड पकड़ा है, उसका ट्रेड का आपको कितने शेयर मिले हैं, $2200 का आपका ट्रेड हुआ है। यानी 10,000 में से $2200 आपका इधर यूज हुआ है। अब $2200 के शेयर कितने बनेंगे, हाँ ये कॉस्ट आ गई। यानी 10,000 में से कितने डॉलर आपके जो है वो इधर यूज हो गए, वो है। अब देख लें, $2200, $2200 10,000 में से आपका किधर लगा है जी, प्लेटफॉर्म ए पे। अब इसके शेयर निकालने, 2200 को आपने डिवाइड कर देना है, 2200 को डिवाइडेड बाय 0.20 जो आपकी कॉस्ट है, यानी 11,000 शेयर बनता है। ये देखें, सिस्टम ने आपको यहां पे बता दिया कि इसके बदले में आपके कितने शेयर आए हैं। प्लेटफॉर्म ए पे जब उन्होंने 9 को पकड़ा तो $2200 आपकी कॉस्ट आई, और उसके जब शेयर्स निकाले, 2200 डिवाइडेड बाय बाइंग रेट पे डिवाइड किया ना। 2200 हमारी कॉस्ट थी, उसको जिस रेट पे हमारी बाइंग हुई उस पर डिवाइड किया, तो शेयर्स निकले, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स में आपकी प्रॉफिट बन रही होती। तो 11,000 आपके इधर शेयर आ गए। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, तो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखें, आपका सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके शेयर बन रहे हैं 10,985, क्योंकि वहां पे आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो $7,800 आ रही है। ये देखिए, $7,800 डिवाइडेड बाय 0.71 कर देंगे, तो यहाँ पे आपके 10,985 शेयर आएंगे। अब ये दो ट्रेड्स उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेम क्वेश्चन पकड़ के, सेम इवेंट को, यानी वही इवेंट वही क्वेश्चन इनको पॉली मार्केट में मिला, सेम इवेंट इनको कैल्शी में मिला, और ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। अब इसमें दो सिनेरियो बनेंगे, आर्बिट्रेज में दो सिनेरियो बनते हैं। एक ट्रेड आपकी विन होगी, एक लो लो, यानी इनमें से कोई एक ट्रेड आपकी लाजमी विन करेगी। अगर नो विन करता है, यानी अगर प्लेटफॉर्म ए पे विन होता है,
तो वहां पे आपके पास कितने शेयर हैं? 11,000 शेयर है। यानी ये आपका प्रॉफिट कितना बनेगा? एक शेयर $1 का हुआ तो $11,000 आपका प्रॉफिट आएगा। $11,000 आपका प्रॉफिट हुआ। $11,000 में से आपकी दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कॉस्ट कितनी है? $10,000। तो आपको प्रॉफिट कितना बचा? ये देख लें आपके सामने। सिंपल है ना यार। इसको मजीद मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। देखें, अगर नो विन होता है, अगर प्लेटफॉर्म ए की ट्रेड आपकी विन होती है, बात समझिएगा, प्लेटफॉर्म ए में आपके पास कितने शेयर है? 11,000। एक शेयर कितने का होगा? एक शेयर की वैल्यू $1 है। तो $11,000 आपको हुआ। आपकी कॉस्ट कितनी थी? $2,500 आपकी कॉस्ट थी इसके ऊपर, और $7,800 आपकी प्लेटफॉर्म बी के ऊपर थी, 7,800। तो $1,000 आपको प्रॉफिट हुआ है। ये देखें, इन केस अगर पॉली मार्केट का ट्रेड इनका विन होता है, और अगर कैल्शी मार्केट का ट्रेड विन होता है, तो उसका सिनेरियो भी आपके सामने है। कैल्शी मार्केट के ऊपर इनके पास में कितने शेयर्स हैं? 10,985 शेयर्स हैं कैल्शी के ऊपर। सॉरी, $10,985 बन जाएंगे अगर ये विन करता है। इसमें से 10,000 आपकी कॉस्ट है, वो निकल गई। $985 इसमें आपका प्रॉफिट है। $985 ये लिखा हुआ है। और अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें, तो ये कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये देखें, आपको परसेंटेज में 9, 9.5 से लेकर 10% एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है। और ये सारा काम एआई एजेंट्स करते हैं, ऑर्का करता है, ऑर्का का ओपन क्लो आपके लिए करता है। दैट्स द वे द कंपनी इज मेकिंग मनी। ये वो रास्ता है जहां से कंपनी आपके लिए प्रॉफिट बनाती है। सो सेकंड पिलर किसी भी कंपनी का होता है, वो उसका जनरेशन मैकेनिज्म होता है। ट्रेंड तो होता ही होता है, प्रोडक्ट तो होती है, लेकिन उसमें जनरेशन मैकेनिज्म क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने है ऑर्का का लाइव प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन। और जो जो ऑर्का ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा, वो सारी की सारी ट्रेड्स आपको आपके बैक ऑफिस में, आपके अकाउंट के अंदर में लाइव दिखाता भी है फ्रेंड्स। लाइव आपको दिखाता है, उसमें कोई चीज हाइड नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? किन किन दोस्तों को इसकी समझ आई है, प्लीज इसके बारे में बताएं। जिन जिन लोगों को इस प्रैक्टिकल डेमो की समझ आई है, प्रैक्टिकल चीज की समझ आई है, वो सारे लोग यहाँ पे यस लिख दें जरा। 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, 23 लोगों का तो यस लिखना यहाँ पे बनता है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे यस लिखें कि किन किन लोगों को समझ आ गई है कि ऑर्का बेसिकली किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, किस तरह वो आर्बिट्रेजिंग करते हैं, किस तरह आपके लिए आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, किस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और किस तरह प्रॉफिट एलोकेट होता है, और किस तरह कमाल की अर्निंग्स होती हैं। तो दैट्स कॉल्ड ऑर्का जनरेशन पार्ट। ये जनरेशन पार्ट है। नो डाउट ऑर्का कम्युनिटी बेस है, लेकिन कम्युनिटी से बढ़कर ऑर्का बेसिकली एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है जो दुनिया के बिगेस्ट मार्केट के अंदर आर्बिट्रेजिंग करता है, आपके लिए इवेंट्स ढूंढता है। देखें यार, कितना बड़ा काम है। पूरी मार्केट में, प्रिडिक्शन में और कैल्शी में उन्होंने अपना ओपन क्लॉ यूज करना है, अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज करनी है। आपको कुछ नहीं करना है। आपने इनके जो 4 एआई एजेंट्स हैं ना, उनको बस आपने एक बार सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन फीस क्या है? 0 सब्सक्रिप्शन फीस है पूरी। कोई एक सिंगल डॉलर आपसे ये सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं करते, एक सिंगल डॉलर भी। अब ये सारा कैसे काम करता है, ये देखें, ये टेक्नोलॉजी बैकएंड पे कैसे काम करती है, वो भी सारी चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, सबसे पहले ऑर्का क्यों इतना अच्छा है, या क्यों इतना यानी कह लें बेस्ट रिजल्ट्स दे पा रहा है, या उनका ट्रेड इतना अच्छा है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी नोड पे प्लेटफॉर्म है। नोड पे का बेसिकली काम क्या है? नोड पे के पास में ऑलरेडी ह्यूज डेटाबेस है, डाटा फाउंडेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको देखने को क्या मिलता है? नोड पे आपको डाटा कलेक्शन और मार्केट मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। ये देखिए नोड पे, और आप गूगल करेंगे ना नोड पे, ये देखिए नोड पे बेसिकली ऑर्का का पार्टनर्ड है प्लेटफॉर्म, और नोड पे पिछले 5 साल से है, नया नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड पे, तो आपको नोड पे देखने को मिलेगा। इट्स अ डाटा वैलिडेशन प्लेटफॉर्म। नोड पे ये एक डाटा वैलिडेशन प्लेटफॉर्म है। ये देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नोड पे आपको दिख पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे। आप जाइए नोड पे जाके आप अपना साइन इन कीजिए। आपको डेली क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप प्रेडिक्ट कीजिए। प्रेडिक्ट करके आप यहाँ से रिवॉर्ड में इनका नेटिव टोकन, एनसी टोकन विन कर सकते हैं, जो कि आपको फ्रीली मिलता है, जिसको आप डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर सेल भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑर्का बेसिकली इसका एज ए पार्टनर्ड है। ये देखिए नोड पे क्या है? नोड पे बेसिकली एक बहुत बड़ा फ्यूचर का प्रेडिक्शंस मार्केट और डाटा वैलिडेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि डाटा कोलेक्ट करता है, सेंटीमेंट्स और डाटा, और कम्युनिटी यूजर है। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा, ये देखिए। तो ये इस पे आप अकाउंट बनाए, इनका अपना टोकन है, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये यानी ये बड़ा लंबा चीजें हो जाएंगी। तो नोड पे डाटा वैलिडेशन को ये यूज करते हैं। उसके बाद फिर एआई ब्रेन का काम है कि मार्केट को ढूंढना, वहां पे फिर ओपन क्लॉक खेलता है।
वहां पे फिर ओपन क्लास डिफरेंस ढूंढता है, सिमिलर इवेंट्स ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करता है। इवेंट अगर कुछ मिला है फिर उसकी रिलायबिलिटी भी देखता है, स्टेबिलिटी को भी देखता है, प्राइस गैप और आइडेंटिकल सिमिलर इवेंट्स के ऊपर काम करता है। ये आप नहीं कर सकते। आप तो एक क्वेश्चन अगर आपको पॉली पे मिल गया तो सिमिलर क्वेश्चन आप कैल्शी पे ढूंढते ढूंढते 15 मिनट लगा देंगे और पता चलेगा 5 मिनट का ट्रेड था, वो तो वैसे ही क्लोज हो गया। बट Orca can perform that in less than a nanosecond. Less than a nanosecond he can perform because that's a technology. और उसका काम ही है, एआई एजेंट का काम ही क्या है? एक्ट करना, एनालाइज करना, वेरीफाई करना, एग्जीक्यूट करना और रिजल्ट्स परफॉर्म करना। यहाँ पे असिस्टेंट नहीं, एजेंट्स काम कर रहे हैं आपके लिए। और फिर कहां पे वो सारी चीजों को फाइंड करता है? पॉली और कैल्शी पे। यहाँ पे फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजीज को लगाते हैं। ये देखें ऑर्का के जो एआई एजेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी उनके पास है, कौन कौन सा आर्बिट्रेजिंग को यूज करते हैं। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, क्वांटिटेटिव आर्बिट्रेज, स्पेशल आर्बिट्रेज, स्पेटियल आर्बिट्रेज, हेजिंग आर्बिट्रेज, और फाइनली ये देखें ना स्ट्रेटजी सिलेक्शन करता है वो कि कौन सा एजेंट जो है वो ट्रेड करेगा। देन एआई ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन होती है और यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारा एक सिस्टम है यार। और ये सिस्टम आपको और का वेलकम कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। इतना कमाल की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऑर्का का जस्ट अभी बिगिनिंग है। यू ऑल आर लकी दैट कि आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है देखने को, क्योंकि ये अभी जस्ट स्टार्टिंग में है, अभी शुरुआत है इसकी। और स्टार्टिंग के अंदर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो नाउ इट्स योर टर्न कि आप इसको कितना समय लेते हैं, कितने समय में समझते हैं। तीसरा पिलर आ जाता है किसी भी सिस्टम का। दो तो मैंने आपको बता दिया, तीसरे पे चलते हैं। किसी भी सिस्टम में जो तीसरा उसका मेन पिलर होता है ना फ्रेंड्स, वो उसका होता है विड्रॉवल। अर्निंग्स तो आ ही रही है, अर्निंग तो बिल्कुल आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है। जो भी आप आर्बिट्रेज जो है वो जिसमें भी आप सब्सक्राइब करते हैं उसकी इनकम आपको डेली के डेली आती है। लेकिन मेन चीज मैटर करती है तीसरा जो इसका पिलर होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। कहा जाता है मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, और पैसे से बढ़कर कोई बड़ी मोटिवेशन नहीं है। सो here we have a automatic withdrawal without a withdrawal fee। यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर जिनका विड्रॉवल आपको मंथ एंड में मिलता है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है, यहाँ पे ऑटो विड्रॉवल है। डेली इनकम आपके अकाउंट में आनी है, चाहे आपका $100 का सब्सक्रिप्शन है, चाहे आपका $10,000 का सब्सक्रिप्शन है। जो भी इनकम रहनी है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में रहनी है, बल्कि आपको दिखा भी देते हैं